से गुजर रहा था तो मुझे खंडहर जैसा दिखा। तो खंडहर जैसा दिखा तो मैं खंडहर के सामने आया तो मुझे दो हनुमान जी का और प्रतिमा दिखा दरवाजा के सामने। तो मैंने कहा ये दो हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ये द्वारपाल स्वरूप है तो अंदर तो भगवान होंगे। तो मैं चौखट पे गया, वहां गया तो अंदर छेद से झांक के देखा तो भगवान दिखे, लेकिन बहुत जर्जर और बहुत दयनीय स्थिति में थे। तो उनको देख करके मुझे तकलीफ हुआ और मैं सोचा कि काश इनका चाबी मिलता तो मैं देखभाल कर पाता। तो यहीं पास में स्कूल है, सिंघिया पब्लिक स्कूल करके कोई, मैं उस स्कूल में गया तो वहाँ के सर के से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बाबा जरा मंदिर को देख दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास चाबी तो नहीं है। उन्होंने चाबी अरेंज करके दिया और जब मैं चाबी लेके पहुंचा मंदिर तो खोलने के बाद मैं भयभीत हो गया, क्योंकि अंदर में बहुत सारे जंगल झाड़, लत्तियां और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और सबसे अहम बात यह था कि राम जी का आईब्रो खराब था, आई बॉल खराब था, माँ सीता का वो पलकें खराब थी और सारे प्रतिमा जो है वो थोड़ा अस्त व्यस्त थे। तो देखने से मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने समाज के लोगों को एकत्र किया और कहा कि देखो भाई, सो उनके ये इन चीज़ों को संवारो, कोई कलाकार को बुला करके कलर करो। तो फिर धीरे धीरे वो अरेंज होकर के वो कलर हुआ। 4-5 दिन ऐसा लगा। उसके बाद इनके होने के बाद मैंने भगवान का श्रृंगार का फिर कहा, फिर भगवान का श्रृंगार हुआ। और आज श्रृंगार के बाद जब भगवान को देखे तो ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात मां भगवान प्रकट, साक्षात आ गए, छोटे बच्चे स्वरूप आ गए और ऐसे आए लगता है जैसे कि मानो लिपट जाएंगे हमसे। इतने प्यारे दिखते हैं कि ये कहना मतलब जितना कहूँ कम है। और मैं क्या बताऊं, मतलब वो भाव विभोर कर देते हैं। माँ सीता ऐसी लगती है जैसे माँ हमारे लिए एकदम बैठी हुई है कि बेटा आओ तुम्हें सीने से लगा लूं। मतलब इतना प्यार झलक रहा है उनकी प्रतिमा से कि हम कह नहीं सकते। यही चीज जब हम आए थे, अभी मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है, 10-15 ही दिन हुआ है मुश्किल से, और इसी 10-15 दिन में ऐसा चमत्कार हो गया कि ये जंगल जैसा ये जगह था जहाँ ये मंदिर तो पूरे पेड़ों से लत्तियों से ढका पड़ा था और ये जगह जंगलों से भरा पड़ा था। कुछ भी नहीं दिखता था, पहाड़ों की तरह रेत सब जमा था और चीजें थी। लोगों ने जेसीबी मंगा करके पूरा प्लेन करवा दिया, लड़कों को चढ़ा करके ऊपर मंदिर पे पूरे लत्तियों को हटाया, ऊपर जलेबी का विशाल पेड़ था, विशाल पेड़ को कटवा दिया। और इस तरह से मंदिर का ऐसा परिवर्तन हुआ जैसे मानो मतलब वो जैसे सांप अपना केचुली छोड़ता है तो कैसे नया सा निकलता है, वैसे माँ का ये जो भगवान का जो मंदिर है वो इस तरह से इतना प्यारा सा निकल के आया कि देख के दिल खुश हो गया। और बाकी तो आपके सामने है, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये समाज का योगदान है। आज भगवान के तकलीफ के कारण ये समाज भी तकलीफ में थे। भगवान के अंदर जैसे जैसे निखार आ रहा है, समाज के अंदर भी निखार आ रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे थे, शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, तंबाकू खा रहे थे, उनके अंदर इन चीजों की कमियां होना शुरू हो गई है। उनके हृदय में परिवर्तन होने लगा, उनके मानसिक विकास होना शुरू हो गया है। तो बहुत सारी चीजें इस मंदिर के कारण हमने देखा है, बदलाव हुआ है। यही समाज का लोग सालेपुर कहाँ कहाँ जाते थे भगवान का दर्शन करने, पूजा आराधना करने, और उनके घर आंगन में इतनी पौराणिक मंदिर, इतनी खूबसूरत मंदिर है जिसको लोग नहीं देख पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। छोटी सी मेरी पहल करने से लोगों ने जाना और आज मंदिर की यही स्थिति।